गुजरात की वडोदरा की सड़कों पर 3 दिसंबर को जो दृश्य सामने आया वो पहली नजर में किसी राष्ट्रीय पर्व जैसा लगा। गाड़ियों पर झंडे, तेज देशभक्ति गीत, बच्चे और युवा सड़क किनारे खड़े होकर लहराते तिरंगे, मानो पूरा शहर अचानक आजादी का जश्न मनाने निकल आया हो। लेकिन हर चमकते दृश्य के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और हर भीड़ कोई ना कोई कहानी कहती है। सवाल उठता है कि आखिर वडोदरा में ऐसा क्या हुआ कि आम जनता इस तरह अचानक सड़क पर उतर आई? क्या ये भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या बीजेपी सरकार के खिलाफ जमा हुआ असंतोष किसी और रूप में बाहर आ रहा था? गुजरात को हमेशा से एक मॉडल स्टेट कहा गया है, लेकिन जब जनता का उत्साह खुशी से ज्यादा बेचैनी में दिखाई दे तो समझना जरूरी हो जाता है कि तस्वीर सिर्फ सतह से नहीं समझी जा सकती। वडोदरा के कई नागरिकों से बात करने पर पता चलता है कि इस अचानक हुए देशभक्ति उत्सव के पीछे असल कहानी सरकार की नीतियों से जुड़ा असंतोष है। सड़कें भरी थी, लेकिन ये भीड़ सिर्फ झंडे लिए लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी उम्मीदें सरकार पर टिकी देखी और बार बार टूटती भी देखी। कई लोग कहते हैं कि उत्सव इसलिए किया गया ताकि शहर में चल रही आर्थिक परेशानियों, पानी की समस्या, साफ सफाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर से ध्यान हटाया जा सके। लोग कहते हैं कि जब सरकार किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती तो ये भावनाओं का सहारा लेती है। कभी त्योहार, कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम, कभी देशभक्ति। लेकिन क्या सिर्फ झंडा लहराने से समस्याएं हल हो जाती हैं? जिन इलाकों में आज भी नल नहीं चलते, जहां स्ट्रीट लाइटें महीनों से खराब रहती हैं, वहां जब झंडे बढ़ते हैं तो जनता समझ जाती है कि असल मुद्दों पर चुप्पी आखिर क्यों है। वडोदरा में इस तरह का माहौल इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि पिछले कुछ समय से शहर में लगातार शिकायतों का ढेर बढ़ रहा है। नगर निगम के कई वादे अधूरे हैं। जनता को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार आज भी कई बेसिक सुविधाओं को ठीक नहीं कर पाई है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर सड़कों की बदहाल हालत। लोगों के मन में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और सरकार की चुप्पी इसे और गहरा कर रही है। लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय भावनाओं का सहारा लेकर माहौल को सकारात्मक दिखाने की कोशिश कर रही है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वडोदरा में ये इंडिपेंडेंस डे जैसा माहौल असल में जनता की मनोदशा का संकेत है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही, तब वे किसी भी सामूहिक तरीके से खुद को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य को देखकर एक बात साफ होती है कि गुजरात में लोग सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। सरकार का दावा है कि विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन जनता पूछती है अगर इतना विकास हो रहा है तो आखिर हम परेशान क्यों हैं? गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम हैं, अस्पतालों में सुविधाएं अधूरी हैं और गरीब वर्ग तक बुनियादी सेवाएं नहीं पहुंच पा रही। फिर भी सरकार विकास का नारा देकर जनता की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। वडोदरा की सड़कों पर झंडे लहराते हुए लोग शायद सरकार को यही संदेश दे रहे थे कि हम देश से प्यार करते हैं, पर आपकी नीतियों से नहीं। वडोदरा के कई युवाओं ने यह भी कहा कि यह माहौल उनके लिए खुशी नहीं बल्कि विरोध का तरीका था। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सरकारी भर्तियां लटक रही है, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते हैं। जब युवा अपनी तकलीफ बयान करने निकलते हैं तो उन्हें राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। भाजपा सरकार ने युवा नीति की बात तो की, लेकिन उसके परिणाम आज तक नहीं दिखे। युवाओं का गुस्सा झंडे उठाकर भी दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देशभक्ति हमारे अंदर है, लेकिन सरकार इससे देशभक्ति का इस्तेमाल कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वहीं महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गैस सिलेंडर से लेकर राशन तक सब महंगा हो गया है। बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब का हल निकालने के बजाय बीजेपी सरकार भावनात्मक मुद्दों पर जनता का ध्यान मोड़ना चाहती है। वडोदरा की सड़क पर जो भीड़ उतरी उसमें ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि हम जश्न नहीं, एकजुटता दिखाने निकले हैं क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। गुजरात में पिछले वर्षों में कई सामाजिक मुद्दे उठे, पानी की किल्लत, किसानों की आत्महत्या, आदिवासी इलाकों में विकास का ना होना, लेकिन सरकार ने इन पर गंभीर कदम उठाने के बजाय प्रचार और इवेंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया। वडोदरा की यह घटना भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न का हिस्सा लगती है। एक ऐसा दृश्य बनाया जाए जिससे लगे कि लोग खुश हैं, जबकि असल में लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं।
जनता का भरोसा कोई एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे खत्म होता है। और आज वडोदरा की सड़कों पर दिखा दृश्य भरोसे की इसी टूटन का संकेत देता है। जब लोगों को सरकार से जवाब नहीं मिलता, तब वे किसी भी तरह से अपनी उपस्थिति जताते हैं। ये झंडे उत्सव नहीं बल्कि चेतावनी है, ये गीत खुशी नहीं बल्कि नाराजगी है, और ये भीड़ किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बल्कि सत्ता से सवाल की भीड़ है। गुजरात की बीजेपी सरकार को यह समझना होगा कि जनता सिर्फ जश्न से नहीं चलती। जनता को रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी आवाजों को सुन सके। वडोदरा की सड़कों पर दिखा ये दृश्य सरकार के लिए एक संकेत है कि लोगों की भावनाओं को और अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंत में वडोदरा की ये भीड़ देशभक्ति का जश्न नहीं मना रही थी, वो अपने भीतर की बेचैनी को आवाज दे रही थी। भारत सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अब वक्त आ गया है कि वो जमीन से उतरकर जनता की समस्याओं को समझे, नहीं तो गुजरात में आने वाले समय में जनता झंडा लेकर सड़कों पर सिर्फ उत्सव नहीं मनाएगी बल्कि बदलाव का संकेत भी देगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।